अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी, सेहत और आपके दस्तरखानों को हमेशा हरा भरा रखे और आने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं बना रही हूँ पोटैटो फ्राइड लॉन्ग स्टिक्स। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो चलें शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो आलू लेकर मैंने अच्छी तरह से इनको धोकर इनको उबाल लिया था और ठंडा होने पर इनका छिलका उतार लिया और अब इनको मैंने छोटे छोटे पीसीज में काट लिया है। तो अब हमें करना है इसको बहुत बारीक। इसके लिए आप किसी भी तरह इसको बारीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक छाननी ली है और इसमें मैं थोड़े थोड़े करके आलू डाल दूँगी और एक चम्मच लूँगी। चम्मच हमें सख्त लेना है, चाहे लकड़ी का हो या स्टील का हो, ताकि हम इसको अच्छी तरह से दबा दबा कर छाननी से निकालते रहें। इस तरह ये एक बारीक पेस्ट निकल आएगा। ज़रूरी नहीं कि आप आलूओं को इसी तरह बारीक पेस्ट बनाएं, आप आलूओं को हाथों से भी बारीक कर सकती हैं, कांटे की मदद से भी बारीक कर सकती हैं। तो ये वैसे इजी तरीका है, तो मेरे पास ये थी तो मैंने ये इस तरह कर लिया। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको कि कितना बारीक पेस्ट बना है। देखें, जाली के पीछे से मैं अब आपको साफ़ करते दिखाती हूँ। मैं ये पहले साफ़ कर लूँ तो देखें माशाल्लाह कितना बारीक पेस्ट तैयार हुआ है। मैं इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लूँ। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। अल्लाह का रिज़्क़ है और हमें रिज़्क़ की कदर करनी चाहिए। ये देखें माशाल्लाह पेस्ट मेरा तैयार हो चुके हैं। अब डालती हूँ मैं इसमें मसाले। तो हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है और 3 टीस्पून मैं इसमें कॉर्नफ्लोर के भर के डाल दूँगी। तो मसाले जो हैं वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून चावल का आटा लिया है। 1 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स ली है, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। धनिया मैंने इसके पत्ते लिए हैं और उनको मैंने बारीक काट लिया है। और अब मैं डालूँगी इसमें लहसुन का पेस्ट हाफ़ टी स्पून और इसको पहले मैं एक चम्मच से मिक्स कर लूँगी ताकि कॉर्नफ्लोर और चावलों का आटा हमारे हाथों से ना चिपके। अब मैं करूँगी इसको हाथों से मिक्स ताकि इसमें मसाले जो हैं और धनिया वगैरह अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और ये एक स्मूथ डो तैयार हो जाए। तो डो हमारी तैयार हो चुकी है। तो अगर डो थोड़ी सी नरम पड़ जाए तो इसमें 1 टेबल स्पून या 1 टीस्पून चावलों का आटा मज़ीद इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर किचन शेड मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया और इस पर हल्का सा ऑयल लगा लिया है। अपने हाथों पर भी मैंने ऑयल लगा लिया है। मैं इसका छोटा सा पेड़ा बनाऊँगी और किचन शेड पे रख के इसको रोल करूँगी। इसको हम 1 उंगली के जितना मोटा रोल करेंगे। लंबाई आप इसकी जितनी मर्ज़ी रख लें, छोटा हो जाए लंबा हो जाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं सारे रोल इसी तरह बना बना कर तैयार कर लूँगी। आलू अगर उबले हुए हों तो ये झटपट रेसिपी तैयार हो जाती है और अगर आप इसको मेहमानों के आगे सर्व करें तो मेहमान भी खुश हो जाएंगे। ख़ास तौर पे बच्चे तो बहुत ही पसंद करते हैं। पोटैटो स्टिक्स हमारी तैयार हो चुकी हैं, तो अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है खुला सा और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाल लिए। ये ज़्यादा ऑयल में फ्राई नहीं होते, बल्कि इसको थोड़े से ऑयल में ही आप फ्राई कर सकते हैं। तो मैं बारी बारी इन सबको डाल दूँगी। अब तो मेरे पीछे कुछ थोड़ी सी आवाज़ें महसूस हो रही हैं। हमारे सामने वालों की बच्ची है, बहुत छोटी सी 2 साल की है, बहुत क्यूट सी है, तो वो आई हुई है। तकरीबन 10 से 15 सेकंड हो चुके हैं इसको पकते हुए। तो मैं पैन को हल्का हल्का सा हिला रही हूँ ताकि ये नीचे ना चिपक जाएं और इसकी साइडें भी चेंज हो जाएं। लेकिन पैन हिलाते वक्त ख़ास एहतियात रखें कि ऑयल छलक ना पड़े। तो बेहतर है कि आप कांटा लेकर उससे इसकी साइडें चेंज कर दें ताकि ये चारों तरफ से गोल्डन फ्राई हो जाए। तो आप कांटे से पलटें या चम्मच से पलटें तब भी ख़ास एहतियात रखें, क्योंकि ये बहुत नाजुक होते हैं। अगर थोड़ा सा भी कहीं से फट जाए तो ये ऑयल में फैल जाते हैं और ऑयल ख़राब हो जाता है। तो इसको उस वक़्त तक पलट पलट कर फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। तो माशाल्लाह देखें गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं तमाम स्टिक्स। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ और बच्ची को खाने के लिए दे आती हूँ और बाकी की भी मैं इसी तरह फ्राई कर लूँगी। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें तमाम स्टिक्स जो हैं वो फ्राई हो चुकी हैं। इतनी क्रिस्पी हैं कि आप इनकी आवाज़ सुन सकते हैं। बाहर से जितनी क्रिस्पी बनी है अंदर से ये उतनी ही सॉफ्ट है। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। देखें माशाल्लाह कितनी इसकी लुक अच्छी लग रही है और कप में सामने मैंने खड़ी भी करके दिखाई हैं कि ये क्रिस्पी हैं और खड़ी हैं बिल्कुल कप में। तो अब मैं खा कर भी दिखाती हूँ।
तो है ना माशाल्लाह मज़े की रेसिपी। आप एक दफ़ा ये रेसिपी बनाएं, आपके बच्चे सब घर वाले बहुत पसंद करेंगे और बच्चे तो स्पेशली धमाल डालेंगे कि हमें दोबारा ये बना कर दें। और अगर आपको मेरी फ्राइड स्टिक्स की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दुआओं में याद रखिए। और चलते चलते आखिरी बात, ज़िंदगी में बस दिलों को जीतने का मकसद रखें, वरना दुनिया जीत कर तो सिकंदर भी खाली हाथ ही गया था।